पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। मेरी एक गलती मेरी पूरी फैमिली को सलाखों के पीछे धकेल सकती है, क्योंकि अब सिर्फ मर्डर का चार्ज ही नहीं, लेकिन पुलिस को गुमराह करना, कोर्ट को गुमराह करना और बहुत से ऐसे चार्ज हम पर लग जाएंगे। इसीलिए अब मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। गद्दार को वापस लाने का एक ही रास्ता है, पपेट और पपेटियर एक साथ मंच पे पकड़े जाए। सबके अपने अपने दर्द हैं और अपने अपने जख्म, समझी? योर हस्बैंड किल्ड हर। इतना कॉन्फिडेंट बिहेव करोगी तो पकड़ी जाओगी। मैंने कहानी जरूर लिखी थी, लेकिन सच तो अब भी कहीं जिंदा है। लोगों को लगा मामला खत्म हो गया, पर सच हमेशा परछाई की तरह पीछे चलता है। छुपा सकते हो, मिटा नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर लूं, आवाज अब भी सुनाई देती है। दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। और एक गलती मुझसे भी हो गई, इसीलिए अब यह केस एक बार और रीओपन होगा और उस गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन यह हमारी इस कहानी का अंतिम चैप्टर होगा। या तो हम हमेशा के लिए निर्दोष साबित होंगे, या फिर दोषी। लेकिन फिर भी अब हमारी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं हो पाए। हमें पकड़े जाने का डर जिंदगी भर सताता रहेगा। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया सरन अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं।
साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आईपीएस मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने यह तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मरणाल जाधव भी लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और परवेज शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है।
इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार की अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना का किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ। इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है। मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं। बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है। हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को हिट बनाने के लिए ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय की इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था।
लेकिन उसने साथ में कोई पेय नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शो को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शो की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गैतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का कहना मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शव को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दा घर के गार्ड के अनुसार विजय मुर्दा घर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे प्रताड़ित न करें क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद अजीत तरुण अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दा घर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में शव को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वह दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी। उन्हें यह भी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे। विजय सलगांवकर ने अब 2 याचिकाएं दायर की हैं, एक गोवा उच्च न्यायालय में और दूसरी जिला न्यायालय में। मुकदमे को पूरी तरह से खारिज करने और मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दायर किया गया है ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। उनका दावा है कि बार बार केवल उनके परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों विशेषकर उनकी बेटी अंजू को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई हैं। विजय अपने वकील से गैतोंडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता है ताकि उसको सबक सिखाया जा सके और वह उसके परिवार से दूर रहे, क्योंकि गैतोंडे ही उसकी बड़ी बेटी की तकलीफ का कारण है। इस मुकदमे में मानहानि का मामला भी शामिल है और यह कथानक के अनुरूप है, क्योंकि गैतोंडे को विजय सलगांवकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है, जैसा कि हमने दृश्यम के भाग 1 में देखा है। विजय का यह मुकदमा इसलिए भी दायर करता है ताकि अन्य नए पुलिस अधिकारियों को सबक मिले और वे इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की हिम्मत न करें, इस डर से कि विजय उन पर भी मुकदमा कर सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि विजय और उसका परिवार शांति से रह सके। विजय द्वारा गैतोंडे को खिलाफ मुकदमा दायर करने की खबर के बाद अब कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं है और सभी पुलिसकर्मी इस बात पर सहमत है कि गैतोंडे ने परिवार के साथ क्रूरता की और अनु और अंजू को
पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया, जबकि वह जानता था कि अंजू को मिर्गी है। गोवा उच्च न्यायालय ने विजय की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले को अनसुलझा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई नवनियुक्त अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने पर ही परिवार से पूछताछ से की जा सकती है, वह भी केवल जिला मजिस्ट्रेट के उपस्थित में। हालांकि पुलिस की इस मामले में की गई लापरवाही भरी जांच के कारण ऐसा कभी नहीं होगा। विजय द्वारा गैतोंडे के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा निचली अदालत में समानांतर चलता रहा। हालांकि विजय इस मामले को सुलझाकर सुनवाई तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में वह गैतोंडे से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य अधिकारियों को मामले की पुनः जांच से दूर रखा जा सके। मामला एक बार फिर गोवा हाई कोर्ट में पहुंचता है और अब आईजी तरुण अहलावत को जांच में हुई गड़बड़ी के लिए गोवा हाई कोर्ट के द्वारा अपमानित किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे इस मामले को दोबारा न छुए। तरुण को विजय की चालाकी पर बहुत शर्म आती है और वह देखता है कि कैसे उसने आखिरी और महत्वपूर्ण सबूत उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया और कंकाल के DNA सैंपल मीरा और उसके पति महेश देशमुख से मेल नहीं खाएंगे। वह भी दूसरे की तरह इस सवाल को लेकर असमंजस में है कि ये अवशेष किसके थे, सैम के या किसी और के। गोवा हाई कोर्ट के बाहर तरुण मीरा से कहता है कि वह अब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर वह आगे की जांच करना चाहती है तो उसे एक निजी जासूस नियुक्त करना चाहिए। मीरा अपने बेटे के जीवन से जुड़े विजय के जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अच्छे निजी जासूस की तलाश करती है। राज जाने माने जासूसों में से एक है और मीरा उससे इस मामले को अपने हाथ में लेने और सच्चाई की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है। बाद में मीरा की कहानी सुनने के बाद राज को विजय का मामला बेहद दिलचस्प लगता है और विजय की अद्भुत साजिश से वह बहुत प्रभावित होता है। राज ने सैम के मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी अतीत में लौटती है जब महेश विजय के थिएटर में जाता है और उसे अपनी हालत बताता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती और कभी कभी रात में अपने बेटे के लिए रोता है क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह कहता है कि वह कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया और उसे और उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया शरण अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं। साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की IPS मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है।
बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है, जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है, जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने यह तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया, जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मृणाल जाधव भी लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है, जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है, जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और परवेज शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है। इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार की अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना के किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ।
इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है। मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने अभी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं। बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है। हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को हिट बनाने के लिए ऐसा ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे ही दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था, लेकिन उसने साथ में कोई पेय नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शव को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शव की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गैतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का कहना मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शव को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से अभी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दाघर के गार्ड के अनुसार
विजय मुर्दा घर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे पड़ताल न करें क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद अजीत रोड अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दा घर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में सऊ को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वह दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी। उन्हें अभी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे। विजय सलगांवकर ने अब 2 याचिकाएं दायर की हैं, एक गोवा उच्च न्यायालय में और दूसरी जिला न्यायालय में, मुकदमे को पूरी तरह से खारिज करने और मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दायर किया गया है ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। उनका दावा है कि बार बार केवल उनके परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों विशेषकर उनकी बेटी अंजू को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई हैं। विजय अपने वकील से गतंडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता है ताकि उसको सबक सिखाया जा सके और वह उसके परिवार से दूर रहे क्योंकि गतंडे ही उसकी बड़ी बेटी की तकलीफ का कारण है। इस मुकदमे में मानहानि का मामला भी शामिल है और यह कथानक के अनुरूप है क्योंकि गतंडे को विजय सलगांवकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है, जैसा कि हमने दृश्यम के भाग 1 में देखा है। विजय का यह मुकदमा इसलिए भी दायर करता है ताकि अन्य नए पुलिस अधिकारियों को सबक मिले और वे इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की हिम्मत न करें, इस डर से कि विजय उन पर भी मुकदमा कर सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि विजय और उसका परिवार शांति से रह सके। विजय द्वारा गतंडे को खिलाफ मुकदमा दायर करने की खबर के बाद अब कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं है और सभी पुलिसकर्मी इस बात पर सहमत है कि गतंडे ने परिवार के साथ क्रूरता की और अनु और अंजू को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया जबकि वह जानता था कि अंजू को मिर्गी है। गोवा उच्च न्यायालय ने विजय की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले को अनसुलझा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई नवनियुक्त अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी पीआई दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने पर ही परिवार से पूछताछ से की जा सकती है, वह भी केवल जिला मजिस्ट्रेट के उपस्थित में। हालांकि पुलिस की इस मामले में की गई लापरवाही भरी जांच के कारण ऐसा कभी नहीं होगा। विजय द्वारा गतंडे के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा निचली अदालत में समानांतर चलता रहा। हालांकि विजय इस मामले को सुलझाकर सुनवाई तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में वह गतंडे से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य अधिकारियों को मामले की पुनः जांच से दूर रखा जा सके। मामला एक बार फिर गोवा हाई कोर्ट में पहुंचता है और अब आईजी तरुण अहलावत को जांच में हुई गड़बड़ी के लिए गोवा हाई कोर्ट के द्वारा
अपमानित किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वह इस मामले को दोबारा ना छुए। तरुण को विजय की चालाकी पर बहुत शर्म आती है और वह देखता है कि कैसे उसने आखिरी और महत्वपूर्ण सबूत उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया और कंकाल के डीएनए सैंपल मीरा और उसके पति महेश देशमुख से मेल नहीं खाएंगे। वह भी दूसरे की तरह इस सवाल को लेकर असमंजस में है कि ये अवशेष किसके थे, सैम के या किसी और के। वह हाई कोर्ट के बाहर तरुण मीरा से कहता है कि वह अब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर वह आगे की जांच करना चाहती है तो उसे एक निजी जासूस नियुक्त करना चाहिए। मीरा अपने बेटे के जीवन से जुड़े विजय के जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अच्छे निजी जासूस की तलाश करती है। राज जाने माने जासूसों में से एक है और मीरा उससे इस मामले को अपने हाथ में लेने और सच्चाई की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है। बाद में मीरा की कहानी सुनने के बाद राज को विजय का मामला बेहद दिलचस्प लगता है और विजय की अद्भुत साजिश से वह बहुत प्रभावित होता है। राज ने सैम के मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी अतीत में लौटती है जब महेश विजय के थिएटर में जाता है और उसे अपनी हालत बताता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती और कभी कभी रात में अपने बेटे के लिए रोता है क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह कहता है कि वह कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया और उसे और उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया शरण अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं। साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आईपीएस मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है।
बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने यह तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया, जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मृणाल जाधव भी लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है, जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है, जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और परवेज शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है। इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार के अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना के किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ। इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है।
मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है, पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं। बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है, हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को हिट बनाने के लिए ऐसा ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था, लेकिन उसने साथ में कोई पेय नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शव को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शव की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गैतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का कहना मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शव को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दाघर के गार्ड के अनुसार विजय मुर्दाघर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे पड़ताल न करें क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद अजीत तरुण अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दाघर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में शवों को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं।
गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वह दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी। उन्हें अभी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे। विजय सलगांवकर ने अब 2 याचिकाएं दायर की हैं, एक गोवा उच्च न्यायालय में और दूसरी जिला न्यायालय में, मुकदमे को पूरी तरह से खारिज करने और मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दायर किया गया है ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। उनका दावा है कि बार बार केवल उनके परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनकी बेटी अंजू को गंभीर सुसमस्थाएं भी हुई हैं। विजय अपने वकील से गतवंडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता है ताकि उसको सबक सिखाया जा सके और वह उसके परिवार से दूर रहे क्योंकि गतवंडे ही उसकी बड़ी बेटी की तकलीफ का कारण है। इस मुकदमे में मानहानि का मामला भी शामिल है और यह कथानक के अनुरूप है क्योंकि गतवंडे को विजय सलगांवकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है, जैसा कि हमने दृश्यम के भाग 1 में देखा है। विजय का यह मुकदमा इसलिए भी दायर करता है ताकि अन्य नए पुलिस अधिकारियों को सबक मिले और वे इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की हिम्मत न करें, इस डर से कि विजय उन पर भी मुकदमा कर सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि विजय और उसका परिवार शांति से रह सके। विजय द्वारा गतवंडे को खिलाफ मुकदमा दायर करने की खबर के बाद अब कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं है और सभी पुलिसकर्मी इस बात पर सहमत है कि गतवंडे ने ही परिवार के साथ क्रूरता की और अनु और अंजू को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया जबकि वह जानता था कि अंजू को मिर्गी है। गोवा उच्च न्यायालय ने विजय की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले को अनसुलझा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई नवनियुक्त अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने पर ही परिवार से पूछताछ से की जा सकती है, वह भी केवल जिला मजिस्ट्रेट के उपस्थित में। हालांकि पुलिस की इस मामले में की गई लापरवाही भरी जांच के कारण ऐसा कभी नहीं होगा। विजय द्वारा गतवंडे के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा निचली अदालत में समानांतर चलता रहा। हालांकि विजय इस मामले को सुलझाकर सुनवाई तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में वह गतवंडे से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य अधिकारियों को मामले की पुनः जांच से दूर रखा जा सके। मामला एक बार फिर गोवा हाई कोर्ट में पहुंचता है और अब आईजी तरुण अहलावत को जांच में हुई गड़बड़ी के लिए गोवा हाई कोर्ट के द्वारा अपमानित किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वह इस मामले को दोबारा ना छुए। तरुण को विजय की चालाकी पर बहुत शर्म आती है और वह देखता है कि कैसे उसने आखिरी और महत्वपूर्ण सबूत उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया और कंकाल के डीएनए सैंपल मीरा और उसके पति महेश देशमुख से मेल नहीं खाएंगे। वह भी दूसरे की तरह इस सवाल को लेकर असमंजस में है कि ये अवशेष किसके थे, सैम के या किसी और के। गोवा हाई कोर्ट के बाहर तरुण मीरा से कहता है कि वह अब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर वह आगे की जांच करना चाहती है तो उसे एक निजी जासूस नियुक्त करना चाहिए। मीरा अपने बेटे के जीवन से जुड़े विजय के जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अच्छे निजी जासूस की तलाश करती है। राज जाने माने जासूसों में से एक है और मीरा उससे इस मामले को अपने हाथ में लेने और सच्चाई की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है। बाद में मीरा की कहानी सुनने के बाद राज को विजय का मामला बेहद दिलचस्प लगता है और विजय की अद्भुत साजिश से वह बहुत प्रभावित होता है। राज ने सैम के मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी अतीत में लौटती है जब महेश विजय के थिएटर में जाता है और उसे अपनी हालत बताता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती और कभी कभी रात में अपने बेटे के लिए रोता है क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह कहता है कि वह
कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया और उससे और उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया सरन अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं। साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आईपीएस मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने यह तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मृणाल जाधव भी
लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है, जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है, जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और प्रवेश शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है। इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार की अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना के किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ। इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है। मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है, पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टर ने अभी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं।
बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है। हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को हिट बनाने के लिए ऐसा ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे ही दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था, लेकिन उसने साथ में कोई पेय नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शव को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शव की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गैतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शव को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दाघर के गार्ड के अनुसार विजय मुर्दाघर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे पड़ताल न करें, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद आजी तरुण अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दाघर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में शवों को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं। गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वे दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी।
उन्हें अभी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे। विजय सलगांवकर ने अब दो याचिकाएं दायर की हैं, एक गोवा उच्च न्यायालय में और दूसरी जिला न्यायालय में, मुकदमे को पूरी तरह से खारिज करने और मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दायर किया गया है ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। उनका दावा है कि बार बार केवल उनके परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनकी बेटी अंजू को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई हैं। विजय अपने वकील से गैतोंडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता है ताकि उसको सबक सिखाया जा सके और वह उसके परिवार से दूर रहे क्योंकि गैतोंडे ही उसकी बड़ी बेटी की तकलीफ का कारण है। इस मुकदमे में मानहानि का मामला भी शामिल है और यह कथानक के अनुरूप है क्योंकि गैतोंडे को विजय सलगांवकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है, जैसा कि हमने दृश्यम के भाग 1 में देखा है। विजय का यह मुकदमा इसलिए भी दायर करता है ताकि अन्य नए पुलिस अधिकारियों को सबक मिले और वे इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की हिम्मत न करें, इस डर से कि विजय उन पर भी मुकदमा कर सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि विजय और उसका परिवार शांति से रह सके। विजय द्वारा गैतोंडे को खिलाफ मुकदमा दायर करने की खबर के बाद अब कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं है और सभी पुलिसकर्मी इस बात पर सहमत है कि गैतोंडे ने परिवार के साथ क्रूरता की और अनु और अंजू को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया जबकि वह जानता था कि अंजू को मिर्गी है। गोवा उच्च न्यायालय ने विजय की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले को अनसुलझा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई नवनियुक्त अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने पर ही परिवार से पूछताछ से की जा सकती है, वह भी केवल जिला मजिस्ट्रेट के उपस्थित में। हालांकि पुलिस की इस मामले में की गई लापरवाही भरी जांच के कारण ऐसा कभी नहीं होगा। विजय द्वारा गैतोंडे के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा निचली अदालत में समानांतर चलता रहा। हालांकि विजय इस मामले को सुलझाकर सुनवाई तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में वह गैतोंडे से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य अधिकारियों को मामले की पुनः जांच से दूर रखा जा सके। मामला एक बार फिर गोवा हाई कोर्ट में पहुंचता है और अब अजीत अहलावत को जांच में हुई गड़बड़ी के लिए गोवा हाई कोर्ट के द्वारा अपमानित किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे इस मामले को दोबारा ना छुए। तरुण को विजय की चालाकी पर बहुत शर्म आती है और वह देखता है कि कैसे उसने आखिरी और महत्वपूर्ण सबूत उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया और कंकाल के DNA सैंपल मीरा और उसके पति महेश देशमुख से मेल नहीं खाएंगे। वह भी दूसरे की तरह इस सवाल को लेकर असमंजस में है कि ये अवशेष किसके थे, सैम के या किसी और के। गोवा हाई कोर्ट के बाहर तरुण मीरा से कहता है कि वह अब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर वह आगे की जांच करना चाहती है तो उसे एक निजी जासूस नियुक्त करना चाहिए। मीरा अपने बेटे के जीवन से जुड़े विजय के जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अच्छे निजी जासूस की तलाश करती है। राज जाने माने जासूसों में से एक है और मीरा उससे इस मामले को अपने हाथ में लेने और सच्चाई की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है। बाद में मीरा की कहानी सुनने के बाद राज को विजय का मामला बेहद दिलचस्प लगता है और विजय की अद्भुत साजिश से वह बहुत प्रभावित होता है। राज ने सैम के मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी अतीत में लौटती है जब महेश विजय के थिएटर में जाता है और उसे अपनी हालत बताता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती और कभी कभी रात में अपने बेटे के लिए रोता है क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह कहता है कि वह कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया और उसे और उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया शरण अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है।
फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं। साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आईपीएस मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मृणाल जाधव भी लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया।
7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है, जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और परवेज शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है। इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार के अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना के किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ। इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है। मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं। बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है। हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को
हिट बनाने के लिए ऐसा ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे ही दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था, लेकिन उसने साथ में कोई पेय नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शव को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शव की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गायतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शव को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दाघर के गार्ड के अनुसार विजय मुर्दाघर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे पड़ताल न करें क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद अजीत तरुण अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दाघर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में शवों को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वह दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी। उन्हें यह भी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे। विजय सलगांवकर ने अब 2 याचिकाएं दायर की हैं, एक गोवा उच्च न्यायालय में और दूसरी जिला न्यायालय में। मुकदमे को पूरी तरह से खारिज करने और मामले को हमेशा के लिए बंद करने के लिए दायर किया गया है ताकि आगे की जांच को रोका जा सके। उनका दावा है कि बार बार केवल उनके
परिवार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनकी बेटी अंजू को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई हैं। विजय अपने वकील से गतौंडे के खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता है ताकि उसको सबक सिखाया जा सके और वह उसके परिवार से दूर रहे, क्योंकि गतौंडे ही उसकी बड़ी बेटी की तकलीफ का कारण है। इस मुकदमे में मानहानि का मामला भी शामिल है और यह कथानक के अनुरूप है, क्योंकि गतौंडे को विजय सलगांवकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है, जैसा कि हमने दृश्यम के भाग 1 में देखा है। विजय का यह मुकदमा इसलिए भी दायर करता है ताकि अन्य नए पुलिस अधिकारियों को सबक मिले और वे इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की हिम्मत न करे, इस डर से कि विजय उन पर भी मुकदमा कर सकता है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि विजय और उसका परिवार शांति से रह सके। विजय द्वारा गतौंडे को खिलाफ मुकदमा दायर करने की खबर के बाद अब कोई भी पुलिस अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं है और सभी पुलिसकर्मी इस बात पर सहमत है कि गतौंडे ने परिवार के साथ क्रूरता की और अनु और अंजू को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया, जबकि वह जानता था कि अंजू को मिर्गी है। गोवा उच्च न्यायालय ने विजय की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले को अनसुलझा मानते हुए बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को परिवार से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई नवनियुक्त अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने पर ही परिवार से पूछताछ से की जा सकती है, वह भी केवल जिला मजिस्ट्रेट के उपस्थित में। हालांकि पुलिस की इस मामले में की गई लापरवाही भरी जांच के कारण ऐसा कभी नहीं होगा। विजय द्वारा गतौंडे के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा निचली अदालत में समानांतर चलता रहा। हालांकि विजय इस मामले को सुलझाकर सुनवाई तक सीमित नहीं रखता। वास्तव में वह गतौंडे से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य अधिकारियों को मामले की पुनः जांच से दूर रखा जा सके। मामला एक बार फिर गोवा हाई कोर्ट में पहुंचता है और अब अजीत अहलावत को जांच में हुई गड़बड़ी के लिए गोवा हाई कोर्ट के द्वारा अपमानित किया जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे इस मामले को दोबारा न छुए। तरुण को विजय की चालाकी पर बहुत शर्म आती है और वह देखता है कि कैसे उसने आखिरी और महत्वपूर्ण सबूत उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया और कंकाल के DNA सैंपल मीरा और उसके पति महेश देशमुख से मेल नहीं खाएंगे। वह भी दूसरे की तरह इस सवाल को लेकर असमंजस में है कि ये अवशेष किसके थे, सैम के या किसी और के। गोवा हाई कोर्ट के बाहर तरुण मीरा से कहता है कि वह अब इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा और अगर वह आगे की जांच करना चाहती है तो उसे एक निजी जासूस नियुक्त करना चाहिए। मीरा अपने बेटे के जीवन से जुड़े विजय के जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अच्छे निजी जासूस की तलाश करती है। राज जाने माने जासूसों में से एक है और मीरा उससे इस मामले को अपने हाथ में लेने और सच्चाई की जांच करने का अनुरोध करती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है। बाद में मीरा की कहानी सुनने के बाद राज को विजय का मामला बेहद दिलचस्प लगता है और विजय की अद्भुत साजिश से वह बहुत प्रभावित होता है। राज ने सैम के मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी अतीत में लौटती है जब महेश विजय के थिएटर में जाता है और उसे अपनी हालत बताता है कि उसे रातों को नींद नहीं आती और कभी कभी रात में अपने बेटे के लिए रोता है क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। वह कहता है कि वह कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया और उसे और उसकी पत्नी को कभी पता नहीं चला कि उसका बेटा बिगड़ गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। सोमवार 22 दिसंबर को जारी इस प्रोमो में अजय देवगन एक बार फिर धांसू रोल में लौट आए हैं। प्रोमो की शुरुआत जबरदस्त है और ये मैसेज देता है कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने पॉपुलर रोल विजय सलगांवकर के तौर पर लौट रहे हैं। साथ ही इसमें तब्बू और श्रेया शरण अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं। अभी भी विजय के परिवार को उस हत्या से छुटकारा नहीं मिला है और चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी है। फिल्म में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और महज 1 घंटे के अंदर दृश्यम 3 का टीजर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। अब देखना होगा कि क्या तब्बू अपने ऑन स्क्रीन बेटे की मौत का जिम्मेदार विजय सालगांवकर को पकड़ने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। फिल्म का प्रोमो 1 मिनट 13 सेकंड का है और उसमें विजय सालगांवकर की आवाज गूंजती सुनाई देती है, जिसमें विजय कुछ दार्शनिक अंदाज में डायलॉग बोलता है और बताता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ही सारे सच और सही गलत से ऊपर है। फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 अब अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और प्रोमो ने उन्हें एक बार फिर विजय सालगांवकर के यूनिवर्स की याद दिला दी। अब देखना होगा कि क्या दृश्यम 3 भी अपने पिछले दोनों पार्ट्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठाने में सफल रहती है या नहीं।
साल 2015 में सबसे पहले दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी और उम्मीदों के उलट इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर नाम के एक बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो एक लोकल केबल चलाता है। गोवा में रहने वाले विजय का एक खूबसूरत परिवार है जिसमें पत्नी और 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुसीबत तब आन पड़ती है जब उसकी बेटी के स्कूल का एक लड़का उसे तंग करने घर आता है और यहाँ झगड़ा हो जाता है। झगड़े में लड़के की मौत हो जाती है। ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आईपीएस मीरा देशमुख का इकलौता बेटा है जिसे तब्बू ने निभाया था। बस फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया था और सुपरहिट रही थी। करीब 62 करोड़ रुपए में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही थी। इसके बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट दृश्यम 2 बनाया जो 3 साल पहले 2022 में रिलीज हुआ था। दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और 342 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी दृश्यम 3 भी अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक की स्टोरी की झलक देखने को मिलती है जिसमें विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहता है, जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यही खड़ा हूँ चौकीदार बनकर, एक दीवार बनकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने यह तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। वही उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। बता दें कि दृश्यम मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए थे, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है। वही मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो की शुरुआत अजय देवगन के डायलॉग से होती है। आखिरी में वो कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। यह तारीख इस फ्रेंचाइजी की स्टोरी में खास महत्व रखती है। फिल्म की पुरानी स्टार कास्ट अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और रजत कपूर दृश्यम 3 में वापसी करेंगे। वही फिल्म में अजय के बच्चों का किरदार निभाने वाली इस्ता दत्ता और मृणाल जाधव भी लौटेंगे। दृश्यम 2 में पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। फिल्म का ट्रेलर 2026 में आने की उम्मीद है। फिलहाल दृश्यम 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों में की जा रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह मलयालम फिल्म का रीमेक है जिसका मलयालम में ही नाम दृश्यम ही था। फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था जिसमें विजय सालगांवकर की कहानी दिखाई गई थी। विजय अपने परिवार के साथ गोवा में रहता है और अपने घर में हुई हत्या के बाद अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर निष्कांत कामत की यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और इसने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 7 साल बाद यानी 2022 में इसका सीक्वल रिलीज हुआ और वो पहले पार्ट से ज्यादा बड़ी हिट साबित हुआ। दृश्यम 2 ने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 4 साल बाद दृश्यम 3 आ रही है जिसे अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया। इसकी कहानी अभिषेक पाठक, आमिर कियान खान और परवेज शेख ने की है। बता दें कि दृश्यम 2 को भी अभिषेक पाठक ने ही डायरेक्ट किया था। अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने दृश्यम 3 के असली मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू की थी। अब अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 की आधिकारिक घोषणा कर दी, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई। जानिए अजय देवगन कब लेकर आ रहे हैं दृश्यम 3। मेकर्स की ओर से जारी किए गए इस 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर है।
इस वॉइस ओवर में अजय देवगन अपने परिवार की अहमियत के बारे में बताते हैं, साथ ही अब तक की स्टोरी की भी झलक देखने को मिलती है। इस वॉइस ओवर में विजय सालगांवकर का किरदार कहता है कि मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। वॉइस ओवर में बताया गया है कि विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के लिए अभी भी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंत में विजय सालगांवकर कहते हैं कि कहानी भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा भी बाकी है। दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कास्ट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अक्षय खन्ना के किरदार इस फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। दृश्यम मोहनलाल की इसी नाम से बनी मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। 2015 में आई दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके 7 साल बाद 2022 में फिल्म का दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हुआ। इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही। 4 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू की है। खास बात यह है कि फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार मलयालम मेकर्स भी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 की कहानी वही होगी या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। क्या असली कहानी के हिंदी में रिलीज होने पर अजय देवगन की फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़ सकता है या नहीं। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के दिल और दिमाग पर कैसा जादू चलाया है यह बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म के हिंदी रीमेक ने भी हर किसी को दीवाना बनाया। अब हर किसी को दृश्यम 3 का इंतजार है। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार दृश्यम 3 को मलयालम के साथ साथ सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज करेंगे। अब जीतू ने फिल्म की कहानी को लेकर बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी तीसरे पार्ट में कौन सी करवट लेने वाली है। मोहनलाल, मीना, अंशिबा हसन और एस्थर अनिल स्टारर दृश्यम 3 पहले ही बहुत चर्चा में है। जीतू जोसेफ कहते हैं कि फिल्म का नई किस्त अपना रास्ता खुद बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बनाई है और वो है दृश्यम। मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल किया है। दृश्यम के बाद दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब दृश्यम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। जीतू जोसेफ ने आगे कहा, दृश्यम 3 की घोषणा के बाद कई लोगों ने कहा कि दृश्यम 2 की स्क्रिप्ट कमाल की थी और अब दृश्यम 3 के उससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू में ऐसी बातों का जवाब दिया कि मेरा फोकस सिर्फ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर है और इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि पार्ट 2 के बाद 6 या 7 साल में उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है। पर मैं जानबूझकर जबरन दृश्यम 2 से बेहतर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने अभी बताया कि समय के साथ फिल्म के किरदार कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज कुट्टी की बुनियादी खूबियां बनाए रखी हैं क्योंकि वे किरदार के लिए जरूरी थी। यही बात परिवार में सभी लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें रानी यानी मीना और बच्चे अंजू यानी अंशिबा और अनु यानी एस्थर शामिल हैं। बच्चों के कैरेक्टर खासकर लगातार बदल रहे हैं। जब यह घटना हुई थी तब अनु सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। जीतू जोसेफ ने अभी बताया कि जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार के आसपास की दुनिया भी वक्त के साथ बदल रही है। आसपास का माहौल और लोग बदल गए हैं। पहले पार्ट में उसके आसपास लोग मानते थे कि जॉर्ज कुट्टी बेगुनाह है। हालांकि पार्ट 2 में उसमें से कई ऐसे थे जो यह शंका जाहिर करने लगे कि नहीं, कुछ और बात है। उनका नजरिया बदल गया। वह कहते हैं, मैंने पार्ट 3 में भी ऐसा ही ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है। यह कभी ऐसा नहीं था कि पार्ट 2 हिट हो गया है, इसलिए मैं पार्ट 3 को हिट बनाने के लिए ऐसा करूंगा। जीतू आखिर में कहते हैं कि दृश्यम फ्रेंचाइजी के लिए उनका तरीका इस बात पर आधारित है कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार और उनकी जिंदगी में असल में क्या हो सकता था। जब दृश्यम 3 रिलीज होगी तब दर्शक इस बात को समझ जाएंगे। जैसे दृश्यम 2 पहली वाली फिल्म से अलग थी, वैसे ही दृश्यम 3 भी इसके पार्ट 2 जैसी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर दृश्यम 3 की कहानी कैसी हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत हो सकती है एक स्थानीय मुर्दाघर के सुरक्षा गार्ड की पुलिस जांच से, जिसमें विजय का घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बन गया था। पुलिस विजय के इस दावे की जांच कर रही है कि क्या उसने वास्तव में उस रात मुर्दाघर में शवों की अदला बदली की थी, जैसा कि दृश्यम 2 के अंत में मुराद अली द्वारा पुलिस को सुनाई गई घटनाक्रम में बताया गया था। हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड ने पुलिस और आईजी तरुण अहलावत ने अक्षय खन्ना को दिए बयान में कहा कि वह और विजय अच्छे दोस्त हैं और वे मुर्दाघर में कभी कभार भी शराब पीने जाते हैं। उसने यह भी बताया कि जिस रात सैम का शव मुर्दाघर लाया गया था, उस रात विजय भी मुर्दाघर आया था, लेकिन उसने साथ में कोई पेय
नहीं पिया था और न ही विजय ने उस रात शराब का सेवन किया था। गार्ड का यह भी कहना है कि सैम के शो को लाने वाले पुलिसकर्मियों ने उससे विशेष रूप से शो की देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वह पूरी रात जागा रहा और उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत गार्ड की कहानी को झूठा मानते हैं और आईजी तरुण गैतोंडे को उसे सच उगलवाने के लिए प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस और आईजी तरुण अहलावत का कहना मानना है कि गार्ड और विजय ने उस रात कई अन्य दिनों की तरह शराब पी थी। गार्ड ने बेहोश होते ही विजय ने बिना कोई सबूत छोड़े शो को आसानी से बदल दिया। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस रात विजय और गार्ड के बीच बातचीत हुई थी। गार्ड का कहना है कि विजय ने उसे फोन करके कहा था कि वह शराब पीने आ रहा है, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे बताया कि काम की वजह से वह आज शराब नहीं पिएगा, विजय ने फोन काट दिया। मुर्दा घर के गार्ड के अनुसार विजय मुर्दा घर आया, 5 मिनट तक रुका और शराब की बोतल गार्ड को सौंप कर चला गया ताकि वह उसे बाद में शराब पीने के लिए अपने पास रख ले। बोतल अभी भी उसके पास है और सील बंद है। गार्ड पुलिस से गुहार लगाता है कि उसे पड़ताल न करें क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा। बहुत यातना देने के बाद आजीत तरुण अहलावत को अब लगता है कि गार्ड सच बोल रहा होगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक यातना के बाद वह झूठ नहीं बोलेगा। एक अन्य पृष्ठभूमि कथानक में विजय को अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गार्ड ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वाली रातों में कभी शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी वह उस रात मुर्दा घर जाता है ताकि वह अपनी उस मनगढ़ंत कहानी को साबित कर सके कि उसने वास्तव में शो को बदला था, जैसा कि उसने मुराद अली को बताई थी और मुराद अली ने पुलिस को बताया था। वह अपना फोन भी साथ रखता है ताकि जब पुलिस उसके फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वह मुराद अली द्वारा पुलिस को बताई गई लोकेशन से मेल खा जाए। विजय की यह चाल पुलिस को गुमराह करने और किसी भी जांच में आगे रहने के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। गार्ड के दावों की तथ्यों से मेल खाते हैं गार्ड के दावे भी तथ्यों से मेल खाते हैं कि पुलिस की योजना हड्डियों से अलग अलग जगहों पर रखने की थी, न कि सिर्फ एक जगह पर। एक मुख्य जगह मुर्दाघर थी जो 3 घंटे की दूरी पर थी और बाकी 2 जगह बैकअप के तौर पर थी। दुर्भाग्यवश कोरोना वायरस के कारण वह दोनों जगह बंद हो गई और उन्हें पुलिस स्टेशन से मिले पूरे कंकाल को मुर्दाघर में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह फैसला रात 9:45 पर लिया था कि 9:45 तक विजय को यह पता नहीं चल सका था कि पूरा कंकाल एक मुर्दाघर में लाया गया है। आईजी तरुण का मानना है कि विजय ने अपने परिवार की सुरक्षा की कसम खाई है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक योजना बनाएगा और भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। इसलिए उनका दावा है कि विजय की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विजय ने सैम के कंकाल को किसी दूसरे कंकाल से बदल दिया हो और केवल भाग्य के भरोसे काम किया हो। इसलिए उनका मानना है कि डीएनए जांच के लिए जिस कंकाल का परीक्षण किया गया था वह वास्तव में सैम का ही था और विजय की पूरी कहानी पुलिस को गुमराह करने के इरादे से गढ़ी गई थी। उन्हें अभी डर है कि इस गलती के बाद विजय को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और अगर वह पकड़ा भी जाता है तो उसने इस मामले से बचने के कई तरीके सोच रखे हैं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट में यह दावा कैसे किया गया कि अवशेष सैम के नहीं थे? विजय सलगांवकर ने अब तो याचिका